नमस्कार दोस्तों। 2019 में आप सबको याद होगा 5 अगस्त के एक हफ्ते पहले तक बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कश्मीर के अंदर कि एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, क्योंकि काफी सारे आर्मी पर्सनल को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा था और जो भी डिसीजन लिया गया 5 अगस्त को, उसके बाद तो आप सबको पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन अब यहां पर वापस से इसी प्रकार का रूमर्स आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो कश्मीर वैली के अंदर की जा रही है, बहुत सारे आर्मी पर्सनल को डिप्लॉय किया जा रहा है और इसी को देखते हुए आपने सुना होगा पिछले साल गठन किया गया था गुपकर अलायंस लीडर्स का। इनके बीच में वापस से एक मीटिंग हुई है और यहां पर इन सभी चीजों को देखते हुए चिंता व्यक्त की गई है इस लीडर्स के द्वारा। तो यहां पर हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल से एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस प्रकार के रूमर्स की हम बात कर रहे हैं और क्या ये रूमर्स एक्चुअल में सही हो सकते हैं क्या। क्योंकि मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा भी एक अनाउंसमेंट किया गया है, इसको लेकर हम सबके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। कई सारे पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको काफी बड़ी मात्रा में कश्मीर के अंदर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रूमर्स हो रखा है अलग अलग चीजों को लेकर। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली लोग उसके बारे में सोच क्या रहे हैं। लेकिन कई सारे लीडर्स के द्वारा यहां पर क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, लोगों के द्वारा ट्वीट्स किया जा रहा है कि सरकार हमें बताए कि एग्जैक्टली कश्मीर के अंदर होने क्या जा रहा है। और यहां पर पाकिस्तान ने भी 7 जून को कुछ सीरियस कंसर्न्स देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया था और यह कहा था कि जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस अगर सरकार करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करती है, तो यह वैलिड नहीं होगा। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि 200 कंपनीज ऑफ ट्रूप्स हैव बीन री-इंडक्टेड अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। जो अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 2019 में जम्मू कश्मीर को, तो उसके अंदर 200 कंपनीज ऑफ ट्रूप्स। अब देखिएगा, एक कंपनी के अंदर करीब 100 ट्रूप्स होते हैं, तो करीब आप कह सकते हो 20,000 के आसपास आर्मी पर्सनल को जो है यहां पर डिप्लॉय किया गया। और यह पहली बार हुआ है सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है यूनियन टेरिटरी के अंदर। और आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में जो भी कुछ हुआ था उसके जस्ट पहले 400 कंपनीज ट्रूप्स की जो है तैनात की गई थी और उसके बाद तो आप सबको पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली ऑफिशियल्स का क्या कहना है, ऑफिशियल्स इसको लेकर क्या कर रहे हैं, जो भी ट्रूप्स मूवमेंट हो रही है। तो पुलिस के जो अफसर हैं वहां पर, उनका यह कहना है कि देखिए ये जो बात कही जा रही है ना कि हम री इंडक्ट कर रहे हैं फोर्सेस को या फिर नया डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है आर्मी पर्सनल का, ये गलत है। बेसिकली क्या हुआ था कि बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल हैं कश्मीर वैली के अंदर, इनको राज्य चुनाव के लिए भेज दिया गया था। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल और कई सारे राज्यों के अंदर रिसेंटली चुनाव हुए थे, इसका रिजल्ट ऑलरेडी 2 मई को आ गया था। तो यहां पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि जो आर्मी पर्सनल गए थे राज्यों के ड्यूटी पर, वो अब वापस से यहां पर री इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो री इंडक्शन सही होगा रादर देन सेइंग कि ये न्यू डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ऐसा पुलिस पर्सनल का कहना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर रूमर्स क्या क्या चल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बड़ा कदम लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसको पहले से बताएगी नहीं और यहां पर सबसे पहले उसको खारिज कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने 2019 में देखा था। तो अभी के लिए देखिए रूमर्स, एक जो सबसे बड़ा रूमर है वो ये बताया जा रहा है कि यहां पर जम्मू रीजन को अलग स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। अब आप यहां पर इस मैप में देख सकते हो, ये आपको पता है कि ये अभी गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां पर भी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है एक तरह से। तो आपको याद होगा ये जो पूरा रीजन है इसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, राइट, रिमेंबर ये वाला जो पूरा है। और साथ ही में जो लेफ्ट वाला आप देख रहे हो यहां पर, ये आपका जम्मू कश्मीर था, जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे। इसमें करीब 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको इधर देखने को मिल रहा होगा। तो बेसिकली अभी के लिए रूमर्स ये बताया जा रहा है यहां पर कि ये जो जम्मू वाला है, जो सदर्न साइड वाला, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको जम्मू राज्य बना दिया जाएगा, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और हो सकता है कि मे बी शायद जो कश्मीर वैली में से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उसको भी जम्मू के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और ये जो कश्मीर वाला हिस्सा है पूरा ऊपर का, इसको 2-3 यूनियन टेरिटरी में भी बांटा जा सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। ये रूमर से ध्यान रखिएगा, ऐसा यहां पर कई सारे लोगों का कहना है। इसके अलावा एक और रूमर फैल रहा है कि यहां पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जिनकी बहुत लंबे समय से डिमांड है कि उनको अपना खुद का घर मिले, जो होमलैंड से जिनको वापस भेजा गया था 1990s के बाद, आपको पता ही है, तो इनको वापस वहां पर सेटल करने की भी बात ऐसी कही जा रही है और इसीलिए भी हो सकता है कि ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की जाए। और देखिएगा ये जो रूमर्स है ये सिर्फ आम पब्लिक में नहीं रह गया है, ये जो
हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में भी ये काफी सारी बातें कही जा रही हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, साजिद लोन की अगर हम बात करें, ही वाज आल्सो मिनिस्टर अंडर जो महबूबा मुफ्ती और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी दोनों के बीच में जो सरकार थी उसके अंदर भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनका यहां पर कहना है कि वी वांट टू बिलीव इवन इन रूमर्स, रूमर टू बी रूमर। बेसिकली इनका कहना है कि जब तक सरकार पूरी तरह से डिनाई नहीं कर देती और कुछ स्पेसिफिकेशन चीजें नहीं आ जाती तब तक ये हम इसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते जो भी यहां पर हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर बताया जा रहा है कि हो सकता है शायद असेंबली इलेक्शंस के चुनाव के लिए घोषणा की जाए, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमरनाथ का जो पिलग्रिमेज है, एनुअल पिलग्रिमेज होता है, यात्रा होती है, इसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पिछले साल 28 जून को यहां पर स्टार्ट होना था, इसको कैंसिल कर दिया गया था। इस साल अभी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो इस तरह के कुछ आपको रूमर्स देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए अब क्या हुआ है कि वहां पर एक अलायंस बना था जिसका नाम है गुपकर अलायंस, तो उनके बीच में यहां पर मीटिंग हुई है। वेडनेसडे की ही बात है, जस्ट कल की ही बात है। श्रीनगर के अंदर ये जो अलायंस है इसका ऑफिशियल नाम आप यहां पर देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। मैं आपको इसके बारे में आगे और बताऊंगा ये एग्जैक्टली आया कैसे। तो इनके जो लीडर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुआ कहां पर, जो महबूबा मुफ्ती की जो रेसिडेंस है, उनका जो घर है, वहां पर इनके बीच में मीटिंग हुआ है। और वहां पर फारूक अब्दुल्ला भी आए थे। उनके द्वारा यहां पर बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जो करना है वो करेगी। वी हैव ऑल्सो हर्ड द चैटर। उनको भी लगता है कि कुछ रूमर्स यहां पर फैल रहा है और हम यहां पर फ्यूचर के लिए प्रे करते हैं सभी लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें। और इसके अलावा उन्होंने डीलिमिटेशन के बारे में बताया। अब आपको पता होगा कि जब भी अगर चुनाव अगर होगा तो पहले डीलिमिटेशन करना होगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि यहां पर ऑब्वियस सी बात है लद्दाख अलग हो गया है, तो यहां पर कौन सा एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाएगा, तो ये डीलिमिटेशन होता है। तो इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो वो जब डिसीजन आएगा तब हम यहां पर बयान देंगे, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये गुपकर अलायंस है क्या एग्जैक्टली। देखिए ये अलायंस बनने से पहले एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जो भी डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट में, जो भी अनाउंस किया गया, उसके जस्ट पहले यहां पर ये जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, स्पेसिफिकली कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनके बीच में यहां पर एक मीटिंग हुई थी फारूक अब्दुल्ला के घर पर। और जो फारूक अब्दुल्ला का घर है श्रीनगर में वो है आपका गुपकर रोड पर। और इसीलिए ये जो मीटिंग हुआ था यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था कि आर्टिकल, क्योंकि आपको याद होगा ना 5 अगस्त के पहले एकदम क्लियर बोला जा रहा था कि आर्टिकल 370 कोई नहीं हटा सकता, ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये जो पूरा ज्वाइंट स्टेटमेंट वगैरह जारी किया गया था इसी को लेकर बोला गया गुपकर डिक्लेरेशन। और फिर क्या होता है कि अब ये आपका आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो ही जाता है। उसके बाद अगले साल 2020 में आपको याद होगा दिसंबर के महीने में चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, इफ यू रिमेंबर। तो वो चुनाव के जस्ट पहले अक्टूबर के महीने में ये जितने भी लीडर्स हैं कई सारे वो वापस से जुट गए। ये जो गुपकार जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें जो लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे वो सारे एक साथ जुट गए और 7 पार्टीज का एक अलायंस बना दिया गया। ये 7 पार्टीज आप यहां पर देख सकते हो, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, और भी कई सारे सीपीआई सीपीआईएम आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने यहां पर एक और डिक्लेरेशन निकाला और कहा कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करना चाहिए, आर्टिकल 370 जो है वो वापस आना चाहिए। और इस पूरे अलायंस का जो लीडर है वो बना दिया गया, आपका जो चेयरमैन होंगे वो आपके फारूक अब्दुल्ला होंगे, वाइस चेयरपर्सन इसकी महबूबा मुफ्ती होंगी। और फाइनली ये जो पूरा अलायंस बना था इन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा था, इसको लेकर हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियोस बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये अलायंस आया था और इन्हीं के बीच में अब यहां पर मीटिंग हुई है, जो भी रूमर्स फैल रहे हैं उसी के बीच में। लेकिन जाने से पहले यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो कंसर्न आया था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर 7 जून की ही बात है, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने ये कहा कि भारत अगर कोई भी कोशिश करता है जम्मू कश्मीर को फिर से डिवाइड करने की, बाइफर्केट करने की, डेमोग्राफिक चेंजेस करने की, तो ये किसी भी प्रकार से लीगल नहीं होगा, ऐसा वहां के पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन के द्वारा बोला गया है। और जाहिर सी बात है, ठीक है वो लोग अपना काम करेंगे, बोलेंगे, लेकिन भारत को जो करना है वो तो करेगा ही, और जो हमने किया था 2019 में वो भी हो गया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि 6 जून को, क्योंकि ये 7 जून को ये जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, उसके जस्ट एक दिन पहले 6 जून को नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो ऑफिशियल रेसिडेंस है होम मिनिस्टर का, अमित शाह जी का,
वहां पर मनोज सिन्हा जी आए थे और अमित शाह और मनोज सिन्हा आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दोनों के बीच में यहां पर मीटिंग हुआ था। तो इनके बीच में मीटिंग होना, कश्मीर के अंदर बड़ी मात्रा में वापस से आर्मी का डिप्लॉयमेंट होना, कुछ संकेत जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता होगा इस समय। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ न्यूज चल रहा है इस समय आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का वो किसके द्वारा फ्रेम किया गया था। आपको याद है आर्टिकल 370 के पहले स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, या फिर अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वेबसाइट विजिट करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।